Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली इनके साथ आपका जो है फ्यूचर किस प्रकार होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस collective for all zodiac signs. This is a general prediction. Please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओके इनके दिल में मैं आपको बता सकती हूँ, बिकॉज आई कैन फील दिस इज़ मोस्टली इन्फ्लेटेड, बहुत ज़्यादा गुब्बारा जैसा फुला हुआ है यहाँ पे। इधर तो ये गुस्से में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही इनके फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये जो है ना, ये जब भी आपकी तस्वीर देख रहे होंगे या आपके बारे में सोच रहे होंगे तो इनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, एक्सप्लोड कर रहे होंगे। जिस तरह से होता है ना कि बस खुशी के मारे बस अब क्या करें। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग तो रहा है कि ओके इट्स फाइन, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हुआ है आप दोनों के दरमियान सो इट कैन बी इजीली सॉल्व, क्योंकि आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ओके और कुछ लोगों के लिए अगर आपके साथ इनका कोई अभी कांटेक्ट नहीं है तो ये आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप किसी इंसान को भी देखो, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से होता है ना कि सुतली बोम वाला, जो दिवाली में लोग पटाखे जो उस तरह से, पता नहीं इतना क्रैकर्स एक्सप्लोड इस तरह से मुझे आज दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनके आपके लाइफ में ये अकेला मर्द या अकेली औरत जो है वही होंगे जो आपकी ज़िंदगी में राज कर सकते हैं। वो आपके दिल में ही राज करेंगे और किसी को भी वो जगह लेने नहीं देंगे। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ चाहे जो भी हो उससे कोई परवाह नहीं। ये छुप छुप के आपको देखते रहते हैं, आपको वॉच करते रहते हैं, क्या आप कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप डेफिनेटली आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस जैसे सब कुछ पता है इनको। क्या चाहते हैं ये इंसान यही चाहते हैं कि दे वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। इतना दिन से वो तो ट्राई कर ही रहे थे बट दे वर नॉट एबल टू डू इट। तो इनको ऐसा है ना कि वो इस तरह से प्यार ऐसा पिंजरा है जो लोग उस कैद से रिहा ना होना चाहे, है ना। ओके सो ये इंसान जो है ना, उस आपके साथ अगर ये उनको कैद भी रखा जाए तो भी ये रहने के लिए तैयार, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर रियली क्रेजी अबाउट यू राइट नाउ। ओके कुछ लोगों के लिए आपके हो सकता है कि दिस इज़ ओनली वन साइडेड रिलेशनशिप। मे बी आप उनको जस्ट एज अ फ्रेंड ही पसंद करते हैं, बट ये इंसान आपको दूसरे नज़रिए से ही देखते हैं। ओके एंड दे फील दैट यू आर जस्ट एज ब्यूटिफुल एज सिंपल, इस तरह से उनको लगता है। आपके वाइब्रेशंस ऑफ कोर्स उनके साथ जो है उनको अच्छा लगता है। ओके बट दे कैन नॉट कुछ लोगों के लिए तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। अचानक से अगर आपने रिजेक्ट कर दिया या अगर आपने कुछ कह दिया इनको कि आपका हिम्मत कैसे हुआ मुझे ये सब कुछ चीज़ बताने में, सो इट्स लाइक दैट। बट ये इंसान को ऐसा लगता है ये काफ़ी फॉर्चुनेट है। जब से आपके साथ इनकी मुलाकात हुई है तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि they have become so much fortunate and lucky in terms of finance, in terms of job matters, in terms of business या एजुकेशन के मामले में, स्कोर्स के मामले में, कुछ भी हो। उनको ऐसा लगता है कि उनका कभी भी लॉस नहीं हुआ है अपने ज़िंदगी में जब से आपके साथ इनकी मुलाकात हुई है। अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो ये इंसान आपके साथ अटेंड करना चाहते हैं बहुत सारे पार्टीज़, ठीक है, कपल डांस करना चाहते हैं। मे बी आप थोड़ा सा शाई हो, मे बी इतना ज़्यादा आप जो है इतना पब्स में नहीं जाते या आपको पसंद नहीं है, बट इनको बेहद पसंद है। ठीक है, दे वांट टू डांस विथ यू, इट्स लाइक दैट।
दे फील द वाइब्रेशंस, दे टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ये इंसान आपके साथ जो भी इनका पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इस चीज़ को ये डेफिनेटली सॉल्व करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ना बढ़ाना नहीं चाहिए, बाद में इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो वापस आने का फिर चांस ही मतलब नहीं मिलेगा मतलब आपके साथ। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस पर्सन विथ यू? लेट मी सी उनके साथ आपका फ्यूचर किस प्रकार है। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ स्मॉल बर्ड्स, एकदम छोटी छोटी चिड़िया है। इतना तो एक ट्विटर कनेक्शन में ये इंडिकेट करता है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन आपका हुआ था और फिर यू गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप और आपने इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया, बट हो गया बहुत ज़्यादा सीरियस। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि ये ऐसा क्या करते हैं ना कि कोई नोट पैड निकालते हैं, पेन से ऑफ कोर्स कुछ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे ना उसके ऊपर फिर और कंटेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे और क्या हम इसको बता सकते हैं, फिर उसको फिर टाइप करेंगे और फिर आपको भेजने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा ना, फिर वो ऑटोमेटिकली वो फिर डिलीट कर देंगे। इस तरह से कुछ टाइम से ये हरकतें कर रहे हैं। आई कैन सी लॉट ऑफ कैप्सूल्स ओवर हियर, so I do think so that this person is going through maybe any kind of problems, yeah, any kind of yeah, this person can be a doctor also who prescribes medicine, otherwise मुझे बहुत सारे टैबलेट्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, वो टैबलेट नहीं है, मेडिसिन है यहाँ पे। प्रेस्क्रिप्शन डोजेज तो हो सकता है इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज अभी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, सो दे वांट टू गेट रीड ऑफ दैट। ये चाहते हैं कि छुटकारा मिलने का वजह वही है कि अगर आप सामने नहीं है, नज़दीक नहीं है, तो एडिक्शंस ये नहीं कर पाएंगे और ठीक है, और वो उस बैड हैबिट में नहीं जाना चाहते। तो उनके लिए सीधा उपाय वही है कि यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स। उसी तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान जब से आपके साथ आए हैं ना, तो आपका भी बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस हुआ है और उनकी आदत में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एंड दे वांट टू कंटिन्यू इट। ओके, दे वांट टू कंटिन्यू इट। ऑलराइट, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस से देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, डेफिनेटली उनके पर्सन जो है फ्यूचर में क्या होगा उनके लाइफ में, रिलेशनशिप में, और उनके पर्सन उनके बारे में डेफिनेटली क्या सोचे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से ही आया ये, आई टोल्ड यू ना, दे आर रियली ओके, वेरी हैप्पी एंड वेरी मच एक्साइटेड राइट नाउ। जैसे मैंने आपको बताया कि पजल्स जोड़ने से ही बहुत बड़ा पिक्चर क्लियर हो जाता है। इनको पता चल गया है कि किस तरह से सब कुछ चीज़ पजल्स को जब एक साथ लेके आते हैं तभी एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखता है या नहीं। कभी पजल्स आपने खेला हो, आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं भी खेले हो तभी भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज यू आर मैच्योर्ड इनफ। सो यहाँ पे इंसान को ऐसा लग रहा है कि भले ही समय लगे, ओके, बहुत प्रॉब्लम्स भी हो, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम भी लगे तो भी सही है। उनको ऐसा लगता है योर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप इज़ प्रोटेक्टेड। दे वांट टू बी योर डिवोटेड लवर, या आपके डिवोटेड लवर बन के रहना चाहते हैं। मैंने आपको यही कहा, आपकी ज़िंदगी में वन मैन वन वुमन इस तरह से बन के रहना चाहते हैं। दे आर फीलिंग लोनली एंड दैट्स वाई दे आर स्ट्रेस्ड, दे आर वरीड अबाउट। क्यों चिंताएं हैं? क्योंकि हो सकता है कि इफ़ यू डोंट एग्री, या इनको अगर कमिटमेंट देने में अगर फ्यूचर में कुछ दिक्कतें आए तो इनसे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये किस तरह से उस चीज़ को सही करे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्यार एक पिंजरा है जो रिहा ना होना चाहे, लेकिन ये इंसान रिहा नहीं होना चाहते हैं, आपके प्यार में डूबते हुए रहना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल ओवर टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है दैट दे हैव बिकम लिटिल बिट चाइल्डिश एज़ कम्पेयर टू देयर पास्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से इनका जो है हैबिट्स में बदलाव हुआ है,
और आपके भी बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस हुआ है। फ्यूचर में ये रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेबल होगा, आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यू विल बी ओनली डिपेंडेंट और ये इंसान ऐसा नहीं। ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया कि दे वांट टू बी योर डिवोटेड पार्टनर फॉर लाइफ टाइम। So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and